पावर पैक्ट कॉर्पोरेट कनेक्शन करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले भारतीय बाजार पर एक रुख कर लेते हैं। बड़ी बातें आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस वक्त नई सीरीज की शुरुआत जो है अच्छी खासी देखने को मिल रही है। निफ्टी में तो हम देख रहे हैं 24,100 के स्तर और 24,100 के पार इस वक्त करीब 200 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी ट्रेड करता हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी देखेंगे तो दबाव के साथ करीब 42 अंकों की गिरावट है। 51,864 के स्तर पर सपाट यहां पर कामकाज देखने को मिल रहा है। लेकिन क्लियरली ब्रॉडर मार्केट्स में भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको कई सारे मिल जाएंगे। फार्मा शेयरों की सेहत में सुधार है और इनफैक्ट डिविज लेबोरेटरीज के स्टॉक को देखें, फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक स्पेस से जुड़ी सारी की सारी कंपनियां जो हैं वो काफी अच्छा एक्शन दिखा रही है। इनफैक्ट वॉलेटाइल मार्केट्स में भी फार्मा काफी हद तक डिफेंसिव के तौर पर बाजार को संभालते हैं। इस वक्त भी फार्मा हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक में अच्छा खासा एक्शन हम देख रहे हैं। सीमेंट शेयरों की मजबूती पर भी नजर होनी चाहिए। अंबुजा सीमेंट, रैमको सीमेंट में अच्छी खासी तेजी, 3% तक के अपमूव्स हैं। श्री सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसे स्टॉक्स और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे दिग्गज कंपनियों में भी आज अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। न्यूज फ्लोज के चलते सीमेंट और साथ ही रियल एस्टेट, होम डेकोर स्पेस इन दिनों खबरों में है और यहां पर भी एक नजर होनी चाहिए। पीएसयू बैंकों के शेयरों में कमजोरी है, हालांकि यहां पर विपरीत ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंक के शेयर, आईओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी जैसे स्टॉक्स आप देखेंगे जहां पर करीब 2 से 2.5% तक की गिरावट और इंडेक्स में भी बिकवाली का दबाव। ओवरऑल बाजार का सिनेरियो आपने जान लिया, लेकिन ये तो सेक्टर स्पेसिफिक और बाजार का अप्रोच मैंने बताया। लेकिन मिड डे मार्केट मूवमेंट कहां कहां पर दिख रही है, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि एक्शन दिखा रहे हैं, कहां पर हम गिरावट देख रहे हैं, ये सब कुछ विस्तार से अंश हमें बताएंगे। गुड आफ्टरनून अंश, बताइए। गुड आफ्टरनून मानसी। तो वैसे तो दिसंबर सीरीज की शुरुआत हुई है और काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, एटलीस्ट निफ्टी के लिए, क्योंकि निफ्टी में देखें तो अच्छी खासी तेज़ी नज़र आ रही है। अगर हम इसका सीजनैलिटी डेटा भी देखें तो वो भी यही बताता है कि पिछले 5 सीरीज में दिसंबर का अगर हम एवरेज मूव देखें तो करीबन कुछ 2.5% का नजर आता है। तो यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है निफ्टी के लिए। अब अगर हम दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो वहाँ पे हमें थोड़ी सुस्ती नजर आ रही है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में सिर्फ कुछ 0.1% का ही मूव आता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्राइडे मूड के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा एक साइलेंस नजर आ रहा है। अगर सेक्टरल इंडिसेस की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पर यहाँ पे हमें निफ्टी फार्मा इंडेक्स नजर आता है। 2% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। दरअसल इसमें 3 सेशन से लगातार बिकवाली हो रही थी, उसके बाद चल के आज अच्छी खरीदारी हो रही, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के साइन बनते हुए नजर आ सकते हैं। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें सिप्ला, टोरेंट फार्मा और सन फार्मा जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें अच्छी तेजी नजर आ रही है करीबन 3% की। और ये तीनों ही स्टॉक का अगर हम चार्ट पे देखें तो पिछले 3 से 4 सेशन तक एक दायरे में फंसे हुए थे और आज वहां से ब्रेकआउट देके अच्छे पॉजिटिव आउटलुक पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स नजर आता है, जो कि करीबन 1% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें इंडियन ओवरसीज बैंक सबसे पहला नजर आता है, जिसका चार्ट देखें तो स्टॉक ने दरअसल एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करता है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे एक अच्छी ऊपर की तरफ तेजी दिखी थी और यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े से बेयरिश संकेत बनते हुए नजर आते हैं। इनके साथ साथ हम देख रहे हैं तो यूको बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में भी बिकवाली हो रही है करीबन 2 से 2.5% की। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हैवी वॉल्यूम की लिस्ट में वैसे तो अडानी स्टॉक्स के काफी सारे स्टॉक्स है ग्रुप के जो भारी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हम देखें तो अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं। 13 से 17% का उछाल आया है, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ। तो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स का कितना स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट बन रहा है इन स्टॉक्स में ऊपर की तरफ। इसके साथ साथ अगर हम टॉप डिलीवरी वाले स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे हमें सिप्ला, टोरेंट फार्मा और भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं। तो इनमें जो मूव आ रहे हैं पॉजिटिव मूव, वो ना सिर्फ इंट्राडे बेसिस पर है बट डिलीवरी बेसिस पर भी नजर आ रहे हैं। तो इसमें जो पॉजिटिविटी है वो इंट्राडे तक सीमित नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म व्यू भी बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है इन्वेस्टर का पॉजिटिव साइड पे। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। एब्सोल्युटली अंश, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स और बाजार पर एक पूरा का पूरा टेक हमें बताने के लिए। तो देखिए अच्छी शुरुआत दिसंबर सीरीज की हुई है और काफी सारे स्टॉक्स और वॉल्यूम बेस्ड एक्शन आपको देखने को मिलेंगे। बहरहाल इस वक्त अगर देखिए बैंक निफ्टी में थोड़ी सी सुस्ती जरूर नजर आ रही है और निफ्टी अपने आप को पूरी तरह से संभालने की कोशिश में कामयाबी भी मिल रही है। लेकिन आइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की जहां हम बात कर रहे हैं, जी एंटरटेनमेंट के शेयर को एक बार देखते हैं। इस शेयर में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और इस खरीदारी के पीछे खबर है और इस खरीदारी के पीछे की वजह भी है और ये वजह और सारी की सारी डिटेल्स लेकर अब मेरे सहयोगी शरद मेरे साथ जुड़ गए हैं। शरद, 4% की तेजी जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक में, क्या है इसके पीछे के कारण? जी बिल्कुल, जी जो है आज नज़र में रहने वाला। और याद रखिए सुभाष चंद्र के जो परिवार है टेक्निकली आप कह सकते हैं बोर्ड से बाहर हो चुके हैं। 42वां एजीएम का जो है ओवरऑल नतीजे आया और यहाँ पे जो पुनीत गोयनका जी हैं
यहाँ पे शेयर होल्डर्स ने जो है उन्हें एक बड़ा झटका दिया है। डायरेक्टर पद से जो उनके रीअपॉइंटमेंट की बात थी उसकी जो है बात खारिज कर दी गई है। अगर हम बात करें तो लगभग शेयर होल्डर्स के जो पक्ष की बात करें तो 49.54% आया है। वही अगर बात करें जो फैसले पे नहीं आए हैं, जो वोटिंग के अगेंस्ट गए हैं, ये आंकड़ा 50% के ऊपर आया है। यानी कि जो अपॉइंटमेंट होनी चाहिए एज अ डायरेक्टर उसको जो है रिफ्यूज़ कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। इस महीने जो है पुनीत गोयनका जी ने जो है एमडी के पद भी छोड़ने का भी फैसला लिया था। लेकिन इनका किस तरह रहा है सफ़र, इस पे हम बात करते हैं। जी इंटरटेनमेंट के बोर्ड में करीब 2 दशक से जो है ये शामिल है। लगभग आप कह सकते हैं जनवरी 2005 में जो है जी इंटरटेनमेंट के बोर्ड में वो शामिल भी हुए थे। ओवरऑल जो है एमडी के पद से जो गए हैं वो जी इंटरटेनमेंट के फ़िलहाल अभी सीईओ हैं। तो ऑलरेडी उन्होंने एज अ एमडी रिज़ाइन कर चुका है। और याद रखिए रूल्स के हिसाब से जो सीईओ का पोजीशन होता है वो बोर्ड डिसाइड करती है। अब जो है सुभाष चंद्र की जो परिवार के लिए जो है बड़ा झटका लगा है उस पर हम नज़र करते हैं। देखिए जो चारों लिस्टेड कंपनी है जी के, इनके बोर्ड में परिवार के कोई मेंबर्स अब नहीं रहे हैं। सुभाष चंद्र जी ने जो है 1992 में जी इंटरटेनमेंट की स्थापना की थी और उसके बाद जो है जी इंटरटेनमेंट में सुभाष चंद्र के परिवार के कुल मिला के 4% स्टेक है, यानी कि 4% की जो है ओवरऑल होल्डिंग है जी में। अब अगर बात करते हैं कि किस तरह जो है हिस्सा बटा है, रिटेल का लगभग 24% स्टेक है। वही डीआईज एफआईज की बात करें जो म्यूचुअल फंड्स हैं वहाँ पे देखेंगे तो लगभग आप कह सकते हैं 44% का है। और जो विदेशी निवेशक है एफआईज यहाँ पे 28% का आंकड़ा देखने मिल रहा है। तो प्रमोटर का 4% है, रिटेल का 24% और डीआईज म्यूचुअल फंड तो विदेशी निवेशक का जो है आप कह सकते हैं लगभग 60% का है। तो ये तो ओवरऑल होल्डिंग हुई जी इंटरटेनमेंट की। लेकिन जी के एज अ ग्रुप उनका वहाँ पे क्या होल्डिंग देखने मिल रही है एज अ प्रमोटर होल्डिंग, तो इनके 4 कंपनीज़ हैं, इनके बारे में बताऊंगा। जी इंटरटेनमेंट का लगभग 4% है जो हमने पहले बताया आपको। जी मीडिया में 1.62% है। वही जी लर्न की बात करें तो 15% स्टेक है। और जी टीवी की बात करें तो यहाँ पे जो है मतलब डिश टीवी उस वहाँ पे लगभग 4% का स्टेक का होल्डिंग है। बट ओवरऑल जो एजीएम हुआ था तो वहाँ पे पुनीत गोयनका जी ने जो है संबोधन किया था। 3 अहम पॉइंट्स के बारे में उन्होंने बात की थी। सबसे पहले शेयर धारकों की चिंताओं और जो कानूनी बात चल रहे हैं, चुनौतियाँ आ रही है, उस पर बात की गई है। और इसके अलावा 3 साल में उन्होंने गाइडेंस भी दिया कंपनी का 8 से लेकर 10% का रेवेन्यू ग्रोथ और 18 से लेकर 20% का मार्जिन का लक्ष्य रखा है। और ओवरऑल 2 सेगमेंट्स है जिस पे फोकस रहेगी, डिजिटल और म्यूजिक बिजनेस, जहाँ पे तेज़ी ग्रोथ की उम्मीद भी है। अशरद, बेहद इंपॉर्टेंट ये डिटेल सारी, और शुक्रिया आपका हमें ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए। तो 42वीं एजीएम में पुनीत गोयनका को शेयर धारकों से जो बड़ा झटका मिला है, और आपको बता दें डायरेक्टर पद पर फिर से नियुक्ति के प्रस्ताव को खारिज किया गया है। तो डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट के ठीक बाद हम देख रहे हैं ये सारी की सारी डिटेल्स जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है।